हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एग्जाम एनालिसिस करेंगे FCI AG3 का जो आपका एग्जाम चल रहा है 2023 का। तो 14 जनवरी को 2023 में जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई है, आज हम उसको फुल डिटेल में कवर करेंगे। 100% रियल क्वेश्चंस होंगे। जो भी आपकी शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज इस वीडियो में प्रोवाइड कराया गया है। इन क्वेश्चंस के अलावा अगर बाकी क्वेश्चंस कोई आपको ध्यान हो जो आपके एग्जाम में पूछा गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर टाइप कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वन द गोल्डन ग्लोव अवार्ड इन फीफा वर्ल्ड कप 2022। तो फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसने जीता है। तो ये क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया। फीफा से अभी तक लगातार अलग अलग एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो फीफा जो है आप उसको ध्यान से पढ़ लें एक बार, क्योंकि उससे ज़्यादातर काफ़ी सारी शिफ्ट्स हैं जिनमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इसमें क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था एमिलियानो मार्टिनेज। तो एमिलियानो मार्टिनेज जो है इनको गोल्डन ग्लोव अवार्ड से सम्मानित किया गया है फीफा वर्ल्ड कप 2022 में। यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात करी गई है तो उसको डिटेल में कवर करेंगे। ये होस्ट किया गया है कतर कंट्री के द्वारा और ये जीता गया है, चैंपियन है अर्जेंटीना जो कि इनका थर्ड टाइटल रहेगा। इसमें रनर अप रहा है फ्रांस। सबसे ज़्यादा जो स्कोर करे हैं वो काइलियन मबाप्पे ने करे हैं जो कि फ्रांस के एक प्लेयर हैं। फ्रांस रनर अप भी रहा है, इसमें 8 गोल टोटल इनके द्वारा किए गए हैं। इसमें बेस्ट प्लेयर रहा है आपका लियोनेल मेसी रहे हैं जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, और बेस्ट यंग प्लेयर रहे हैं आपके एंजो फर्नांडिस जो कि अर्जेंटीना के प्लेयर रहेंगे। बेस्ट गोलकीपर और इनको ही गोल्डन ग्लोव अवार्ड मिला है एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के ही प्लेयर रहेंगे। फेयर प्ले अवार्ड गया है इंग्लैंड को। अगर 2018 फीफा वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो ये किसके द्वारा होस्ट किया गया, ये रशिया ने होस्ट किया था और इसमें चैंपियन रहा था फ्रांस। 2026 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा आपका 2026 का, वो कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, ये तीनों कंट्री मिलके आपका होस्ट करेंगी। जो फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप है आपका 2023 में होगा, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों कंट्री मिलके आपके होस्ट करने वाली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु इज द प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ को नया वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है आपका इंडिया का, और ये आपकी अगस्त 2022 के अराउंड की अपॉइंटमेंट रहेगी और प्रेसिडेंट भी नई चुनी गई थी आपकी द्रौपदी मुर्मू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इसमें आपको 19+ टॉपिक्स रहेंगे। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं और साथ ही साथ कुछ करंट अफेयर के टॉपिक्स भी आपको इसमें प्रोवाइड कराए गए हैं। ये जो टॉपिक्स होंगे फुल डिटेल में आपको प्रोवाइड कराए गए हैं जिनसे कि एग्जाम में आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक गेम चेंजर ई बुक रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए, आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल पार्टीशन हैपेंड इन विच ईयर। तो बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था। तो हमारा आंसर है इसका 1905। 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था। उस टाइम पे आपकी हेड कौन थे, तो वो लॉर्ड कुर्जोन रहेंगे। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, लॉर्ड कुर्जोन के द्वारा ही बंगाल पार्टीशन कराया गया था 1905 में। तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, 1905 1905 और लॉर्ड कुर्जोन। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु वॉज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग 1857। तो 1857 में जो रिवॉल्ट आया था उसके दौरान गवर्नर जनरल कौन थे भारत के। तो हमारा आंसर है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या थे, गवर्नर जनरल थे आपके इंडिया के 1857 में। 1856 से लेके 1860 तक ये आपके गवर्नर रहे, हेड रहे हैं इंडिया के। अगर यहाँ पे बात करी जाए 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड तो उस टाइम पे हेड कौन कर रहा था अलग अलग प्लेसेस को, ये आपसे एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो दिल्ली की तरफ से थे आपके जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड। कानपुर की तरफ से थे आपके नाना साहिब और तात्या टोपे। लखनऊ की तरफ से आपकी बेगम हजरत महल थी। बरेली की तरफ से खान बहादुर खान थे और बिहार की तरफ से लड़े थे आपके कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैज़ाबाद से जो ये उठी थी आग 1857 के रिवॉल्ट की, ये मौलवी अहमदुल्ला ने करी थी, वहाँ से लीड करी थी। झांसी से लीड करा गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा। इलाहाबाद और बनारस से मौलवी लियाकत अली ने लीड करा था। बरकपुर
बरकपुर से मंगल पांडे ने लीड करा था, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान ने, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह ने और मथुरा से करा था आपका सेवी सिंह और कदम सिंह के द्वारा। तो ये सब आपको याद रखने हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857 का ये सब जगह के हिसाब से आपको नाम दिए गए हैं जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, हु बिल्ट दी शालीमार बाग इन श्रीनगर। श्रीनगर में जो शालीमार बाग है वो किसने बनवाया था? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का जहांगीर। जहांगीर के द्वारा इसको बनवाया गया था और ये खुला था 1619 में। 1619 में शालीमार बाग को ओपन किया गया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि गुड गवर्नेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। तो सुशासन दिवस की जयंती के रूप में किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था 25 दिसंबर को और 25 दिसंबर को ही हर साल हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए आपका आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी। कुछ फेमस साइट्स की यहाँ पे बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे शालीमार बाग की बात करी गई है, कहाँ पे लोकेटेड है। तो शेरशाह सूरी टॉम्ब है आपका सासाराम बिहार में, हुमायूं टॉम्ब है दिल्ली में, बीबी का मकबरा लोकेटेड है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, कनेरी फोर्ट आपका मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा, जगन्नाथ टेम्पल पुरी उड़ीसा में है, अदाई दिन का झोपड़ा लोकेटेड है अजमेर राजस्थान में, भरतपुर फोर्ट है भरतपुर राजस्थान में, नाहरगढ़ फोर्ट है आपका जयपुर राजस्थान में, विजय स्तंभ आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में लोकेटेड है, फतेहपुर सीकरी आगरा उत्तर प्रदेश में है, शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में है और आपका बेलूर मठ लोकेटेड है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। एक फेमस साइट्स के नाम से आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन ड्राई बैटरी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू। तो शुष्क बैटरी में जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसको परिवर्तन किस में किया जाता है? तो आपका आंसर है इसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है ड्राई बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अगले क्वेश्चन की अगर बात करी जाए तो आपसे पूछा गया, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग इकोनॉमिक स्लोडाउन इन 1991। तो 1991 में जो आर्थिक मंदी आई थी उसके दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन रहता है, ज़्यादातर सबको पता होगा कि इकोनॉमिक स्लोडाउन भारत में काफ़ी ज़्यादा आया था और उसको संभाला गया था मनमोहन सिंह के द्वारा। मनमोहन सिंह रहे थे आपके 2004 से 2014 तक क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री। What is the expansion of E in NEFT? NEFT में E का विस्तार क्या है? तो आपका इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें E की क्या हो जाएगा विस्तार? तो आपका आंसर था इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक आपका करेक्ट आंसर था। जो पहली शिफ्ट हुई है आपकी उसमें भी आपका TDS से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, इसमें NEFT से रिलेटेड पूछा गया। कुछ फुल फॉर्म्स को यहाँ पे कवर कर लेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो UPS की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, SARA की होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SMPS की होती है आपकी स्विच मोड पावर सप्लाई, URL की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, DVD की होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, CRT की होती है कैथोड रे ट्यूब, SAP की क्या होती है? तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट होती है, PNG की होती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, USB की होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, GPU की होती है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, VPN की होती है आपकी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फुल फॉर्म्स की एक सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको भी देख सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो आप सबको पता ही है, एशिया रहेगा। 40 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो कि आपकी एशिया में रहेंगी। फिर आपसे पूछा गया दिगंबर। दिगंबर जो है ये रिलेटेड टू विच रिलीजन। तो दिगंबर जो वर्ड है, पीताम्बर दिगंबर आपने सुना होगा। तो दिगंबर जो शब्द है ये कौन से धर्म से रिलेटेड है? दो चीजें होती है, पीताम्बर और दिगंबर। तो ये आपका जैनिज्म जो धर्म होता है, जैन धर्म जो होता है उससे रिलेटेड आपका ये वर्ड हो जाएगा। विच ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया रेगुलेट्स कैपिटल मार्केट। तो भारत में कौन सी संस्थान पूंजी बाजार को नियंत्रण करती है? कैपिटल मार्केट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन सबको रेगुलेट किया जाता है सेबी के द्वारा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेडक्वार्टर है वो आपको पता होना चाहिए। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का हेडक्वार्टर मुंबई में है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एग्जिम बैंक का मुंबई में है, इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA का भी मुंबई में है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD का भी मुंबई में है, नेशनल हाउसिंग बैंक का न्यू दिल्ली में है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB बैंक का है आपका मंडलुयोंग मनीला फिलीपींस में, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल का न्यू दिल्ली में है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का भी मुंबई में है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI का है आपका लखनऊ में, न्यू डेवलपमेंट बैंक या फिर ब्रिक्स बैंक का है शंघाई चाइना में, वर्ल्ड बैंक का आपका वाशिंगटन DC USA में है,
और अगर LIC का पूछा जाए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, तो उसका भी आपका मुंबई में ही हेडक्वार्टर लोकेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who launched the EV यात्रा पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन ऑन नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे इन दिल्ली? तो किसने दिल्ली में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस पर EV यात्रा पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी? तो आपका आंसर था इस क्वेश्चन का प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट हमारी नई जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा EV यात्रा पोर्टल को दिल्ली में लॉन्च किया गया था नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के दिन। स्कीम्स की कुछ यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो इस्माइल, अगर स्कीम आपसे पूछी जाए किससे रिलेटेड है, तो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और बेगर से रिलेटेड है। PM आवास योजना आपकी 1 जून 2015 को लॉन्च करी गई, हाउसिंग से रिलेटेड है। उड़ान स्कीम आपकी उड़े देश का आम नागरिक, इसकी फुल फॉर्म है। ये स्कीम आपकी 21 अक्टूबर 2016 में लॉन्च करी गई, एविएशन से रिलेटेड रहेगी। वुमेन @वर्क प्रोग्राम कर्नाटका के द्वारा लॉन्च करा गया। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ 26 फरवरी 2022 में लॉन्च करी गई, फार्मर्स के रिलेटेड रहेगी। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को 17 अप्रैल 2017 में लॉन्च किया गया, ये भी आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है। जल शक्ति अभियान को 22 मार्च 2021 में लॉन्च किया गया, जो कि आपकी वाटर से रिलेटेड है। PM स्वनिधि स्कीम को 1 जून 2020 में लॉन्च किया गया। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 में लॉन्च हुई। स्किल इंडिया को 15 जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया। मेक इन इंडिया को 25 सितंबर 2014 में लॉन्च किया गया। स्वच्छ भारत अभियान को 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को आपका 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों, ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको इसी तरीके से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की वीडियोस हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। साथ ही साथ जो एनालिसिस है हर शिफ्ट का आपको मिल रहा है हमारे चैनल पे। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है, तो ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। धन्यवाद।